रोचक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित रिंग रोड में आने वाली भूमि को लेकर भूमि मालिक किसानों द्वारा मुआवजे में बढ़ोतरी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल रखा है, जहां बड़ी संख्या में किसान आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से मिलने पहुंचे और विपक्ष के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने को लेकर पटवारी से चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जहां उन्होंने बुधनी से निकाली गई रेल लाइन और इंदौर शहर के आसपास प्रस्तावित रिंग रोड सहित प्राधिकरण के विकास कार्यों को लेकर कहा कि चुनाव के समय किसानों से बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत विकास कार्यों के नाम पर किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है, किंतु केंद्र सरकार की घोषणा के अनुरूप किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर जिले के किसानों को उनकी जमीन अधिग्रहण करने के एवज में उचित मुआवजा दिलाए ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है और वह विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए लगातार सरकार को उनके वादे और घोषणाएं याद दिलाती रहेगी। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चुन के आई, जनता ने जनादेश दिया है, जो जीता वो सिकंदर। हम लोकतांत्रिक लोग हैं और जनता के मत के महत्व को समझते हैं और सम्मान करते हैं। आपने जब चुनाव में वोट लिया था तब आपने किसानों से बहुत सी बातें की थी। अधिग्रहण में जो अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत ज़मीनों को एक्वायर करेंगे, अब आपका विचार भी अलग है और आपका कृत्य भी, सरकार का कृत्य भी अलग है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ कि रेलवे लाइन बुधनी से लेके इंदौर तक की जो लाइन है उसका अधिग्रहण हो या आउटर रिंग रोड का अधिग्रहण हो या सरकार के किसी भी प्राधिकरण के अधिग्रहण हो या पीडब्ल्यूडी और एनएच के रोडों के अधिग्रहण हो, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1 का 4 जो बनता है वो मुआवजे की प्रोसेस करें। शहरी क्षेत्र में भी जो नगर निगम नगर निकाय के अंतर्गत विकास करते हैं और लोगों की संपत्तियां छीनते हैं, ये अन्याय है। उनको भी किसी न किसी रूप में आपका आकलन है 1 का 2 जब केंद्र सरकार ने उसको लागू किया था तो देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे मदमस्त होके सुनेगी नहीं तो नेचुरल है हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम उस पीड़ित के साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी जी अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं। जिनके साथ पीड़ित हैं, दुखी हैं, इनको लेकर हम राहुल जी के साथ इनका विस्तार से बात करेंगे और इनको न्याय दिलवाएंगे। जहाँ तक प्रश्न है गेहूं के दाम का, सरकार को फिर मैं आगाह करना चाहता हूँ कि 31 रुपये धान की जो आपकी घोषणा पत्र में वचन है आप उसको पूर्ण करो। धान की खरीदी हो गई पर आपने जो बढ़ी हुई कीमत नहीं दी है। ऐसे ही गेहूं की तुलाई चालू होने वाली है, गेहूं के रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं। अगर ये सरकार ने टाइम पे ये नहीं किया तो मध्य प्रदेश की सड़कें किसान भर देंगे, सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। मेरा अनुरोध है सरकार से, आप इसके लिए प्रोविज़न करो, अभी से तैयारी करो। बाद में विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अलग अलग तरह की बातें करोगे, वो शोभा नहीं देंगे। आदरणीय मोहन यादव जी, किसानों के हितों की रक्षा करो। धन्यवाद।